जॉन नॉक्स प्रार्थना आंदोलन। 500 वर्ष पूर्व स्कॉटलैंड में जन्मे जॉन नॉक्स ने प्रार्थना के माध्यम से न केवल अपने विश्वास को बल्कि अपने देश के भविष्य को भी गहनता से छुआ। उनकी प्रसिद्ध प्रार्थना, मुझे स्कॉटलैंड दे दीजिए या मुझे मार दीजिए, ने इस बात को स्पष्ट किया कि जॉन नॉक्स का दृष्टिकोण अपने व्यक्तिगत कलीसिया से कहीं बड़ा था। यह प्रार्थना न केवल व्यक्तिगत समर्पण का प्रतीक थी बल्कि राष्ट्र की गहरी चिंता और उसके उद्धार के लिए एक बुलावा भी। जॉन नॉक्स की प्रार्थना ने यह प्रदर्शित किया कि वह अपने लोगों की आत्मा के उद्धार के लिए कितने सचेत और प्रतिबद्ध थे। जब वे प्रार्थना करते थे तो उनका ध्यान अपने देशों के कल्याण और उसकी भलाई पर होता था, न कि केवल अपने संगठन पर। उनकी प्रार्थना में एक अद्वितीय बलिदान का भाव था जो उन्हें अपने विश्वास के प्रति समर्पित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता था। यह महत्वपूर्ण है कि हम आज भी उनके उस दृष्टिकोण को अपनाएं। यीशु के द्वारा हमें सिखाया गया, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आसपास की दुनिया के लिए कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। आज के समय में जब किसी ने पूछा कि क्या आप अपने देश तक पहुंचना चाहते हैं या अपने देश को पहुंचते हुए देखना चाहते हैं, यह प्रश्न हमें इस तथ्य का बोध कराता है कि हमें केवल हमारे कलीसिया की सीमाओं से परे देखना चाहिए। जॉन नॉक्स प्रार्थना आंदोलन एक ऐसा मंच है जो दुनिया भर के मसीही अगुओं को एकजुट करता है। यह अगुवे न केवल अपने व्यक्तिगत कलीसिया के बारे में सोचते हैं बल्कि वे अपने स्थानीय क्षेत्रों में विभिन्न जातियों और समुदायों के उद्धार हेतु एकजुट होते हैं। उनके समर्पण का उद्देश्य प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के राज्य की स्थापना करना है। परमेश्वर का दर्शन न केवल मानव जाति की भलाई का है बल्कि वह चाहता है कि हर भाषा, जाति और समुदाय का स्वर्ग में स्थान हो। जैसे प्रकाशित वाक्य 7:9 में बताया गया है, परमेश्वर ने सभी कुलों और जातियों के प्रतिनिधित्व का दृष्टिकोण रखा है। इस दृष्टिकोण से हमें यह समझना होगा कि हमारे प्रयास केवल व्यक्तिगत उद्धार तक सीमित नहीं होने चाहिए बल्कि हमें पूरे समाज के उद्धार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो महान है। यह दर्शन एक विशालता के रूप में स्थापित होता है जो हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझाने में मदद करता है। जैसे एक मछुआरा अपनी छोटी कढ़ाई में बड़ी मछलियां नहीं रख सकता, वैसे ही हमारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी सीमित हो सकते हैं। प्रश्न यह है कि हम अपने विश्वासों और दृष्टिकोणों की कढ़ाई का आकार कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि परमेश्वर के दृष्टिकोण को समझ सकें। हमारी कढ़ाई का आकार हमारे चारों ओर की दुनिया के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परिभाषित करता है। जब हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं और परमेश्वर के आकार के दर्शन को अपनाते हैं तो हम देख सकते हैं कि महान आदेश का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। महान आदेश हमें सिखाता है कि किस प्रकार हम सभी लोगों तक सुसमाचार का संदेश पहुंचाएं। यह हमारे आसपास के हर गांव, शहर और समुदाय में शिष्यों का समूह बनाने की जिम्मेदारी है। परमेश्वर का आकार का यह दर्शन केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं है बल्कि यह हर जाति, हर भाषा और हर समूह के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उस भाषा में सुसमाचार सुनने का हक है जो वह समझता है। यही कारण है कि हमें हर जाति समूह में गहराई से कार्य करना चाहिए। यही दर्शन हमें प्रेरित करता है कि हम हर जगह एक बाइबल और एक आराधना करने वाला समूह स्थापित करें ताकि कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे। परमेश्वर के आकार का दर्शन इतना बड़ा है कि इसे केवल परमेश्वर ही पूरा कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण परमेश्वर के हृदय से उत्पन्न होता है और हमें अपने व्यक्तिगत प्रयासों से बढ़कर एक सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हमें समझना चाहिए कि जब हम परमेश्वर के आकार के दर्शन को गले लगाते हैं तो हम केवल अपने जीवन में नहीं बल्कि पूरे मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण सेतु का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार परमेश्वर के आकार का दर्शन हमें अपने सीमित दृष्टिकोण से बाहर निकलने और एक विस्तृत, प्रेरणादायक और महान कार्य की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने दृष्टिकोण को बढ़ाते हैं तो हम परमेश्वर के साथ मिलकर उस महान कार्य में भाग निभा सकते हैं जिसे पूरा करना केवल उनके लिए संभव है। महान आदेश का कार्य केवल एक बाइबल परिकल्पना नहीं बल्कि यह एक क्रियान्वित मिशन है जो हमें परमेश्वर की असामान्य दृष्टि की आवश्यकता होगी। मत्ती 28:18-20 और मरकुस 16:15 में सामर्थ्य और जिम्मेदारी का एक स्पष्ट संदेश है। सभी जातियों को सिखाना और उन्हें बपतिस्मा देना।
यह हमें एक नई चेतना और कमिटमेंट की ओर प्रेरित करता है। हालांकि महान आदेश को पूरा करने में कई बाधाएं हैं। सबसे प्रमुख है जागरूकता की कमी। शायद बहुत से विश्वासी इस उद्देश्य की गहराई और प्राथमिकता को समझते नहीं हैं। इसके साथ ही समन्वित प्रयासों का अभाव इस कार्य को और चुनौतीपूर्ण बना देता है। जब तक हर कलीसिया और हर विश्वासी इसका महत्व नहीं समझेगा, तक हम इस उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। इन चुनौतियों का समाधान ढूंढना अनिवार्य है। सबसे पहले हमें हर कलीसिया के विश्वासी को महान आदेश का शिक्षण देना चाहिए। इसके लिए एसओजीसी हैंडबुक एक उत्कृष्ट उपकरण है। इसके बाद हमें अपने चुने हुए क्षेत्र में एक स्पष्ट योजना तैयार करनी होगी। यह योजना न केवल रणनीतिक होनी चाहिए, बल्कि इसे समुदाय की आवश्यकताओं और विशेषताएं भी ध्यान में रखनी चाहिए। महान आदेश को पूरा करने के लिए कार्यों की एक सीरीज को कार्यान्वित करना होगा। कोई भी व्यक्ति पीछे न रह जाए, इस दिशा में फरन प्रार्थना को अपनाना आवश्यक है। यह प्रार्थना हमें उन व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करेगी जो अनजान हैं। हर कलीसिया को अपने गांव और कॉलोनी में सक्रियता से काम करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई जगह छूट न जाए। यहाँ तक कि नक्शे में जोड़ने से हम देख सकते हैं कि कौन सी जगहें खाली रह गई हैं। इन्हें पहचानने और अपनाने के लिए हमें कलीसियाओं को प्रोत्साहित करना होगा। इसके साथ ही हमें अपने समुदाय में चेले बनाने और कलीसियाओं की स्थापना को तैयार करना होगा। किसी भी भाषा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं की पहचान करना आवश्यक है। इसके साथ ही उपलब्ध संसाधनों जैसे बाइबल और जीसस फिल्में इत्यादि का उपयोग करके सुसमाचार का संदेश फैलाना अनिवार्य है। इस प्रकार हम महान आदेश को पूरा करने के अंतर्गत एक दृढ़ और संगठित प्रयास कर सकते हैं। हर भाषा और संस्कृति में प्रार्थना समूहों का उत्साह जगाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह काम उन सभी जातियों और समूहों के लिए है जो सुसमाचार के संदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। इस कार्य से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास आवश्यक है, ताकि एक मजबूत समुदाय का निर्माण हो सके, जहां हर कोई अपनी गहरी आस्था के साथ शामिल हो सके। इस महत्वपूर्ण कार्य की गहराई को समझने के लिए हमें ऐसे तरीकों की पहचान करनी होगी जिनसे हम प्रभावी प्रार्थना समूह बना सकें। एक समान दृष्टिकोण से हमें उन स्थानों का अनुसंधान करना चाहिए जहां प्रार्थना और सुसमाचार साझा करने की जरूरत है। इसके लिए एक ठोस योजना बनानी होगी जिसमें ध्यान रखा जाए कि हम कैसे अपने प्रयासों को सही दिशा में बढ़ाएं। एक बार जब हम स्थानीय कलीसियाओं की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं, तो हमें शुरू करने के लिए प्रार्थना और शिष्य बनाने की प्रक्रिया को अपनाना होगा। हर एक कलीसिया में जो लोग पहले से विश्वासी हैं, उन्हें शिष्य और शिष्य बनाने वाले बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। इससे स्थानीय कलीसियाओं का जीवन और भी अधिक फलदायी और महत्वपूर्ण बन जाएगा। एक प्रार्थना कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी होगी कि वह निर्देशन करें और इस कार्य में शामिल सभी व्यक्तियों को प्रोत्साहित करें। वह इलाके का अनुसंधान करेगा और उन स्थानों की पहचान करेगा जहां प्रार्थना और सुसमाचार की आवश्यकता है। जॉन नॉक्स जैसे प्रेरणादायक व्यक्तित्वों का अनुसरण करते हुए हमारे पास संभावना होगी कि हम अपने क्षेत्र में सुसमाचार का प्रचार करें। इस परमेश्वर के आकार के दर्शन को अपनाने के लिए आपको कब तैयार होना चाहिए? क्या आपके दिल में यह आकांक्षा है कि आप अपने समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं? अगर हाँ, तो प्रार्थना करने का कार्य शुरू करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें। एक उत्कृष्ट प्रार्थना समूह का निर्माण करने के लिए सबसे पहले अपनी आत्मा की गहराई में उतरें और जहां आवश्यकता है वहां आगे बढ़ें।